जय गुरुदेवं जय गुरुदेव। सोई पवन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय जय राम। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। रामचरितमानस जो पुस्तक के शीर्षक में होता है, उसी का विस्तार उसकी पंक्तियों में हुआ करता है। इसका छोटा सा नाम है रामायण। राम अयन, अयन कहते हैं घर को। राम अयन अर्थात राम का घर। क्या ये किताब राम का घर है? राम का घर तो है हृदय। और जब करहीं प्रकाश, सबके उरे अंदर बसत जानत भाव को भाव। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, और सतचेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। भग कण कण में व्याप्त है, एक है, अविनाशी है। और ऐसा प्रभु सबके हृदय में निवास करता है। उसे अछत, उसे क्षति नहीं पहुंचाया जा सकता। अविकारी, आप कुछ भी खाओ कुछ भी पहनो, आपके विकारों से लेना देना नहीं। वो तटस्थ है, दृष्टा के रूप में है। होगा हृदय में हमारे, हमें तो हम दिखाई तो नहीं पड़ता, हम कैसे जाने? तो बताया सरल उपाय है। तो नाम निरूपण नाम यतनते, शो प्रगटत जिमि मोल रतनते। नाम का निरूपण करो। नाम एक उलझा हुआ प्रश्न है, इस गुत्थी को सुलझाओ, इसका निर्वारण करो। और जब समझ काम कर जाए तो यत्न करो, वो प्रकट हो जाएगा। जैसे रत्न की पहचान हो जाने पर कीमत झलकने लगती है, वैसे ही वो प्रभु प्रकट हो जाएंगे। प्रभु को प्रकट करने की कुंजी है नाम जप। तो मानस का पहला ही सूत्र है, तो भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति, सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम्। मैं भवानी और शंकर की वंदना करता हूँ। उनके बिना सिद्ध जन भी हृदय में स्थित ईश्वर को नहीं पहचान पाते। तुलसीदास जी का ईश्वर हृदय में निवास करता है, और पहचानने की विधि है भावों के द्वारा श्रद्धा से प्रसन्न होने वाले शिव की शरण। भवानी और शंकर की आराधना किए बिना हृदयस्थ ईश्वर को
साधारण फटीचर की कौन कहे, सिद्ध जन भी हृदय से ईश्वर को नहीं पहचान पाते, अर्थात ईश्वर का निवास हृदय में है। तो भगवान का घर, भगवान का धाम हृदय। आदमी बहक सकता है, इसलिए बड़ा नामकरण दिया रामचरित्र मानस। रामचरित्र अर्थात राम के चरित्र, वे जो मानस कहते हैं मन को, जो आपके मन के अंतराल में प्रसारित हैं। राम के चरित्र वे नहीं कि जो अयोध्या में जन्म, चित्रकूट में तपस्या, नासिक में सीताहरण, नाकटा सुपनखा का, समुद्र में सेतु और रावण का वध लंका में और राज्याभिषेक अयोध्या में। वो जो पृथ्वी में घटना घटित हुई वो नहीं, मानस। मैं उस राम जी के चरित्र का वर्णन करने जा रहा हूं जो मन के अंतराल में है। दो रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। भगवान शिव ने मानस की संरचना की। अशुभ के विपरीत जब शुभ का काल आया तो शिवासन भाखा। आपके हृदय में सत्यमयी प्रवृत्ति ही शिवा है। जिस घट में हृदय में वो सत्यमयी प्रवृत्ति जब जागृत हुई, वो सच्चा अधिकारी है, उसके प्रति कहा। वैसे शिवा पार्वती का नाम है। प्रेममयी प्रवृत्ति ही जहां जागृत हुई वो अपनी जगह शिवा सत्यमयी प्रवृत्ति जहां जागृत हुई उसके प्रति कहा। रचि महेश निज मानस रखा। निज मानस, मानस कोई ऐसी वस्तु जो निज निज अपना अपना है। मानस कहते हैं मन को। अशुभ के विपरीत शुभ किया जब कार्यकाल आया, शिवासन भाखा। मानसिक प्रवृत्ति कभी अशुभ में चलती है जब अविद्या से आप्लावित होती है, शुभ में चलती है जब विद्या से आप्लावित होती है। दो ही तो वृत्ति हैं, अविद्या से प्रभावित, विद्या से प्रभावित, देवी संपत्ति से आक्रांत, आसुरी संपत्ति से आक्रांत। दोनों का मतलब एक ही। एक तो इतिहास को कायम रखना जिससे लोग पूर्वजों के पद चिन्हों पर चल सके, मर्यादित जीवन जी सके, सुख में जीवन जी सके। ये हमारी संस्कृति देव संस्कृति है। लेकिन सफलता पूर्वक जी खा लेने से, आयु के दिन पूरा कर लेने से कल्याण संभव नहीं। इसलिए दूसरा दृष्टिकोण है अध्यात्म। हर जीव माया के आश्रित है। माया जैसा चाहती है नाचना चाहती है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। माया तो जड़ है, वो कैसे नाचना चाहेगी? काल कर्म स्वभाव और गुण से घिराव डाल के मन चाह नाचना चाहती है। इस माया के चंगुल से निकाल के आत्मा की अधिकृत भूमि में खड़ा करना, आत्मा का संरक्षण दिलाना और आत्मा के संरक्षण में ही चलते हुए परम तत्व परमात्मा पर्यंत दूरी तय कराना और दर्शन स्पर्श परमात्मा की स्थिति दिला देना, इसका नाम अध्यात्म है। दो दृष्टियों से शास्त्र की संरचना होती है।
ये मानस ये दो ही दृष्टियों से रचा गया है। आज का प्रश्न है अवतार। अवतार एक उलझा हुआ प्रश्न है। जब रजनीश भारत लौटकर आए अमेरिका से, तो अमेरिका के दार्शनिकों ने कहा कि भारत में आजकल 750 भगवान हैं और कुछ ऐसी ताक में हैं कि यदि भगवान से भी आगे कोई सत्ता हो तो वह पद भी मुझे मिल जाए। ये आध्यात्मिक देश भारत धर्म के नाम पर प्रचलित रूढ़ियों और इन भगवानों का भार ढो रहा है। वास्तव में बाल योगेश्वर, मैहर बाबा, उड़ीसा संबलपुर, मानिकपुर इत्यादि 15-16 जगह पर भगवान अवतरित हुए हैं और मिट भी गए। अंधविश्वासों में हम बहुत रहते हैं। एक मेढक ने कहा, पियरी चढ़ाओ अन्यथा तुम्हारा भाई मर जाएगा। हर माई का कहीं न कहीं भाई तो है। भाई से ही पैसा लो, उससे पियरी खरीदो, पहनो, नहा के मिठाई खरीदो, खाते बने खाओ, बाकी उसी गंगा में या नदी में डाल दो। गंगा किनारे जगतानंद आश्रम है। चरवाहे झोला भर भर के मिठाई लाने लगे। हम बोले क्या बात है? बोले महाराज ट्रकों मिठाई फेंकी जा रही है। अब एक माई कितना खाएगी? खरीदने को तो खरीद लिया डब्बा भर, दूसरे को दे नहीं सकती। खाते बना खाया, नदी में फेंक दिया। लड़के डुबकी लगा लगा के प्लास्टिक भर के ले आवे हमारे पास। भाइयों के ऊपर तो आफत आ गई। कोई हर जोत रहा था, कोई जौआ फेंक रहा था। बोले भैया ला पैसा, हम पियरी पहनी और तू अजर अमर हो जा। गजब कर दिया भाई। और पीला वस्त्र नहीं बचा 5-7 जिलों में। इधर बनारस तरफ, बनारस विद्वानों की नगरी, कोई विद्वान ऐसा नहीं बचा जिसके घर की औरतों ने पियरी न पहना हो। ये अंधविश्वास का नग्न तांडव। 80 क्विंटल का मेढक इमली के पत्ते पर बैठ के बोला और 9 कुंटल शुद्ध सोने का हार पहन के बैठा था कि पियरी चढ़ा, नहीं तो तुम्हारा भाई मर जाएगा। सब ने पियरी चढ़ाया। ये अंधविश्वास का भार ढोने वाला भारत, और सब मान भी गए, चढ़ा भी दिया। अतः इन प्रश्नों को सुलझा ही लेना चाहिए कि अवतार क्या है। 24 अवतार, जब उनमें से एक प्रभु राम जी का अवतार, मानस के अनुसार जब जब राम मनुज तनु धरहि, भक्त हेतु लीला बहु करहि, तब तब जाहि अवधपुर रहूं, प्रभु लीला बिलो की सुख लेहूं। जब जब राम मनुज तन धारण करते हैं, कागभूषण कहते हैं, तब तब मैं अयोध्या पहुंच जाता हूं और प्रभु की लीला देख के सुखी होता हूं। 5 वर्ष तक लुभाया रहता हूं। और रामायण सतकोटि अपारा, नाना भांति राम अवतारा। 100 करोड़ बार अपार रामायण है। अरे कोई घटना घटेगी तब तो कुछ लिखते बनेगा। उतनी ही बार नाना विधियों से अवतार।
और जब जब अवतार होता है तो अयोध्या में, और हर अवतार में मैं वहां उपस्थित हो जाता हूं। किंतु सिवाय राम के कोई अवतार अयोध्या में नहीं हुआ। ऋषभ देव आदि नरेश अयोध्या में ही हुए थे, वो भी अवतार। कृष्ण मथुरा की जेल में हुए, दत्त भगवान चित्रकूट में वे, सती अंसिया के यहाँ, कपिल भगवान जंगल में हुए ऋषिकुल में, मछली भगवान समुद्र में, शेर भगवान जंगल में। हमारी समझ में नहीं आ रहा है। और अवतार जब होता है तो अयोध्या में। आखिर क्या लिख दिया, कैसे अयोध्या में होता है? अतः इसे सुलझा ही लेना चाहिए। और केवल 4 के लिए अवतार होता है। निज इच्छा प्रभु अवतरहि, सुरमहि गोद जलागी, सगुण उपासक संगता, रहे मोक्ष सुख त्यागी। प्रभु स्वेच्छा से ही अवतरित होते हैं। सुर माने देवता, मही माने पृथ्वी, गो माने गाय, द्विज माने ब्रह्मा। 4 के लिए अवतार लेते हैं। सगुण उपासक मोक्ष का सुख त्याग के उनके पीछे ये लग जाते हैं, लुभाए रहते हैं। तो सुर अवतार तो हमारे भारत में लेंगे। लाभ देवताओं को, सुर मही पृथ्वी के लिए, तो क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचिति अति अदम शरीरा। 5 महाभूत है जिससे निर्मित ये शरीर है। 5 महाभूतों में से पृथ्वी के लिए अवतार, जल गगन समीर के लिए नहीं, अग्नि के लिए नहीं, केवल अवतार केवल पृथ्वी के लिए। तो पृथ्वी के अवतार, इसका सुख पृथ्वी जाने, आपको तो उसका लाभ मालूम नहीं। और तीसरा बचा अवतार होता है गो के लिए, भैंस के लिए भी नहीं। अवतार केवल पशु जगत में केवल गाय के लिए, और मनुष्य जगत में केवल विप्र के लिए, द्विज के लिए, न ठाकुरों के लिए, न वैश्यों के लिए, और भारत के बाहर किसी के लिए नहीं। लगता है ये एक देशी है पहले से। पंडितों ने लगता है घूस दे दिया क्या। आजकल जैसे टीवी वालों को पहले बुक कर लेते हैं 3 महीना पहले से। तो भैया जिसके लिए अवतार हो पूजा करें, हम क्यों परेशान हैं? क्या बवाल है। मनुष्य प्रजाति में केवल द्विज के लिए, यदि द्विज कदाचित जाती है तो क्या है अवतार। आगे फिर इस पर बड़ा बल दिया है कि विप्रधेनु सुर संत हित। फिर संत लिया, विप्र भी है, धेनु माने गाय, सुर माने देवता, और संत हित लीन मनुज अवतार। निज हित इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। गाय के लिए अवतार, और गो से परे, माना कि गाय नाम का एक पशु है, लेकिन एक गो और भी है जिससे भगवान परे है। एक विचारणीय पर से ये गो नया क्या है। गो द्विज देव धेनु हितकारी, संत हितकारी। गो द्विज देव संत हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। कृपा सिंधु मानुष तनधारी।
कब अवतार किन परिस्थितियों में लेते हैं, तो जब जब हूँ ही धर्म के हानि, बाढ़े अधम असुर अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधही विप्र धेनु सुर धरनी। कष्ट पाते हैं विप्र, धेनु, सुर और धरती। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, अरे कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान विविध शरीर धारण करके कृपा सिंधु इन सज्जनों की पीड़ा हर लेते हैं। कैसे हरते हैं पीड़ा? असुर मारी था पई सुरन, राखई निज श्रुति से तू, ओ जग विस्तारे विशद यश, राम जन्म करे हेतु। इन असुरों को मार डालते हैं ज्ञान से, हृदय परिवर्तन नहीं करते, समाप्त कर देते हैं। असुर मारी था पई सुरन, सुरों को स्थापित कर देते हैं, उनको अपने देवलोक में पुनः स्थिर कर देते हैं। और राखे निज श्रुति सेतु, वैदिक तरने का जो तरीका है, श्रुति सेतु, सूरत से तरने का तरीका है, उस सेतु को, भव से उद्धार करने वाली सेतु को पुनः रिपेयरिंग कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। राम जन्म का बस इतना ही कारण है। राम जन्म कर हेतु, अर्थात राम चार ही के लिए अवतार लेते हैं। सीधे विप्र धेनु सुर धर्मी। तब भैया ये तो ये गिने चुने लोगों के लिए है अवतार, मानस के अनुसार उस परम्पर ब्रह्म परमात्मा का। तो चाइना में ब्राह्मण है ही नहीं, अरब में ब्राह्मण है ही नहीं, अफ्रीका में है ही नहीं, यूरोप में है ही नहीं, भारत में मुट्ठी भर हैं। और जिनके लिए अवतार हैं वो पूजा करें, हम लोग क्यों करें? ब्राह्मण को ब्राह्मण तो पिटाई करेगा नहीं, जो करेगा तो दूसरा ही करेगा। और भगवान कदाचित अवतार लेगा तो दूसरे हम लोगों की तो ठोकाई करेगा। और क्या भैया, बच्चों इन ब्राह्मणन से दूरे रहो, वो अपन करें पूजा। क्यों मिश्रा जी? आफत कर दिया तुलसीदास। लेकिन भगवान का जब से प्रादुर्भाव हुआ, 11,000 की अवधि पूर्ण किया, उद्धार किया, राम राज्य में नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, ये स्थिति प्रदान कर दिया। किंतु अपने अवधि में, इस संपूर्ण अवधि में एक भी ब्राह्मण को आश्वस्त नहीं किया राम जी ने जाकर कि हम आगे निश्चिंत हो जाओ, और नहीं किसी को तारा, न गौशाला खोली, और नहीं लंका से गाय छुड़ाया। वो द्विज हितकारी है ना, और हित किया था। केवट अधम का, सबरी अधम का, असुर अधमों का, बानर अधमों का, कोल किरात अधमों का, गिद्ध अधम का, एक भी ब्राह्मण का उद्धार नहीं किया। और अवतार होता है ब्राह्मण के लिए। कैसा है अवतार? एक भी दिखा दो। जब रामायण के अंत रावण मर चुका था, राज्याभिषेक हो चुका था, तब बस एक ब्राह्मण को अवश्य तारा था। वो थे वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ पहुंच गए राम जी के महल में। गए राम उठ के खड़े हो गए, एकदम हाथ जोड़ के घबरा के, गुरुदेव आपने यहाँ आने का क्यों कष्ट किया?
सेवक को बुला लेना चाहिए था। तो वशिष्ठ बोले, राम गुरुवाई चेलवाई बहुत हो चुकी, ई पुरोहिते कर्म यति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा, जब न लेऊं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तो ही। ये पुरोहिती कर्म अत्यंत मंदा है, निकृष्ट है, मैं ले ही नहीं रहा था। तो विधाता ने कहा, पुत्र काम तो वास्तव में मंदा है, अति मंदा, अत्यंत निकृष्ट है कि किंतु तुम ले लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसी कुल में परमात्मा राम के रूप में अवतरित होंगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो अवतार के जो जो लक्षण विधाता ने बताए थे वो घटनाएं घट चुकी है। राम अब रावण का वध हो चुका है। राम राज्य में जो स्थापना, जो सुविधा, जो विकास फलना फूलना था हो चुका है। अब राम अपने चरणों की अनिपायनी भक्ति मुझे प्रदान करो। राम जी चुप हो गए। जिन गुरु ने पढ़ना सिखाया, हाथ पकड़ के कलम से लिखना सिखाया, धनुष पर बाण धरना सिखाया, कैसे कह दें गुरु महाराज आयुष्मान भव मंगल भव, कैसे कह दें। तो मौनम स्वीकार लक्षणम, राम जी चुप हो गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। गुरुजी ने प्रणाम किया और चले गए। एक ब्राह्मण का उद्धार तो पाया जाता है और कहीं कोई उल्लेख नहीं। जब राम निकले अयोध्या से वनवास काल में, मिल गया केवट। तो केवट ने जब जाति वर्ण सब भांति ही नीचा, जासु चाह छुई ले सींचा, राम की ने आपन जब ही ते, भयों भुवन भाजन तब ही ते। राम ने जिस पल अपना लिया, तीनों लोकों में कोई पवित्र पुरुष था तो केवट। वो केवट जाति वर्ण सब भांति ही नीचा, जासु छाह छुई ले सींचा। समाज ने तो जब खाए पिए का आटे लागत है ना, तो लोग पड़ोसी को रगड़े लागत है। वो नीच नहीं है, वो सब पैसे का नशा ऐसा है, आदमी का जीव का स्वभाव है। अहंकार आकाश छुआ देता है, कोई नीच नहीं। जितने कोल भील और आदिवासी कहते हो ना, ये सब एक दूसरे के सताए हुए क्षत्रिय हैं, प्योर क्षत्रिय हैं। वंशावली देख लो, जब आपस में जब जीतने लगते हैं ना, तो बोले शत्रु को धूल चटा दो। ये सब धूल चटाए हैं एक दूसरे को, हैं सगे भाई। वंशावली देख लो, इतिहास उठा के देखो, ये अगोरी का किला वगैरह का इतिहास देखो, सब सगे भाई हैं। यह एक दूसरे को धूले चटा उतरेंगे। अब पता चला कि धूल चटाएगा फल क्या होता है। हमारा से हमसे मतलब नहीं है, ये फालतू बात है। वो तो हम इसलिए याद कह रहे हैं कि जहाँ फूट है वहाँ विनाश है, जहाँ सुमत है जहाँ संपत्ति है, भाई इतनी सी बात। तो वो समाज ने तो एकदम वहां बैठा रखा था कि छाया पड़ जाए तो वस्त्र समेत स्नान करो। और विधाता ने भाग्य में कुछ लिखा ही नहीं था, एकदम जिला खारिज। राम भक्ति करता सुन रेखा, भक्ति की रेखा थी नहीं, किंतु फिर भी भक्त शिरोमणि हो गया। कारण क्या था? मनुष्य कर्मों का दास नहीं है, मनुष्य भाग्य का गुलाम नहीं है, मनुष्य भाग्य का रचयिता है। अरे इतना लिख दिया कि मनुष्य तन मिल गया, तो बड़ा भाग्य तो उस दिन से हमारे पास है
कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मानव तन मिला है। देवताओं को दुर्लभ ऐसा सदग्रंथों ने गायन किया है। फिर यदि भक्ति नहीं लिखी है कोई बात नहीं। मनुष्य कर्मों का निर्माता है, कर्मों का दास नहीं। केवट ने देखा कि दादाजी मर गए, नाव इस पार उस पार करते, गोंगा मछली मारते चबाते। पापा भी मर गए, नाव इस पार उस पार करते, गोंगा मछली मारते चबाते। कटो खाओ मर जाओ, यही जिंदगी है कि और कुछ। विचार किया, समझ में आया, लग गया चिंतन में, भूल गया नाव चलाना। भगवान के विरह में प्रभु को रास्ता बदल के पहुंचना पड़ा। चरण भी धुलाए, पितरों को पार किया, अपने पार हुआ। मनुष्य कर्मों का रचित है, कुछ नहीं लिखा। मानव तन तो लिखा था। तो कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग के, मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बंधन तैयार होता है। तो केवट अधम आगे गए तो सबरी ने अपना परिचय किया, प्रभु मैं एक अधम हूँ, कोल किरात। अधम से अधम यति नारी, तिन में मैं मति मंद अघारी। अधम कोल किरात, उससे भी अधम में नारी, उससे भी अधम में मति मंद। भगवान राम ने कहा, बामनी कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भक्ति कर नाता। मैं केवल भक्ति का रिश्ता जानता हूं बामनी। भक्ति के 9 अंग हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भक्ति का प्रथम चरण है संतों का संग। जब संतों ही का संग है तो बताएंगे भगवान क्या है, कैसे प्राप्त करें, वो कथा प्रसंग बताएंगे। तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, वो कथा प्रसंगों का जो सार मिलेगा तो शुरुआत साधना की जागृति सदगुरु से होती है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करहि कपट तजी गान। चौथी भक्ति मेरा गुणगण कपट तज के गान। कर्मोन्नत 9 अंग बताए। अंत में भगवान राम जी ने कहा, तो 9 एक कहूँ जाके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 में से एक भक्ति जिसके पास है, वो नारी हो, पुरुष हो, चराचर में कहीं जन्मा हो, कोई हो। तू कहता मैं किरात हूं, नीच हूं, कोई क्यों न हो, यहूदी हो, नास्तिक हो, साइबेरिया निवासी हो, कोई फर्क नहीं। नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। समस्त विधियों से भक्ति तुम्हारे पास सुदृढ़ है भामिनी, तुम मेरे धाम जाओ। बाबा सबरी की खुशी का वारा पार नहीं। बैर उठा लाई और लगी खिलाने, चिंता में पड़ गई। कहीं खट्टा वाला ने जला जाए तो राम जी का मुंह खट्टा हो जाए। तो टेस्ट करने का कोई तरीका तो था नहीं। लगाया दांत, काट के थोड़ा फेंका, फिर जीभ घुमा के देखा, खट्टा फेंक दिया। फिर काटा, फिर जीभ घुमाए, बोले प्रभु अति मधुर ले खाइए। पकड़ा दिया, बोले जूठा बेर खाया। जब धाम चली गई तो जूठा कहाँ रह गया। धाम माने भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गई। जो मुंह भगवान का वो सबरी का है। धाम का मतलब ये भगवतमय हो गई। और सबरी धाम चली गई। हम
चित्रकूट में भंडारा था सत्यंशी आश्रम में, तो भंडारे में सब भोजन कर रहे थे और 15-25-30 माई लोग बैठी थी पेड़ के नीचे। हमने कहा पांडे इन माई लोगों को भोजन कराओ। बोले ये नहीं खाएंगी महाराज। हम बोले क्यों नहीं खाएंगी, भूखी हैं, फटे कपड़े भी थे, जंगली थी। बोली ब्राह्मण का छुआ नहीं खाती। हम बोले गजब हो गया यार, पहली बार सुनाए पांडे, बात क्या है। हम बोले हमें इनके पास ले चल। तो माई लोगों से बात करना हमको आता भी नहीं था, बिल्कुल नहीं आता था। तो पांडे हमें ले चल। तो हमें जब ले गए, अब वो नहीं आवत थे ले गए। तो हम बोले माई तुम लोग खाती क्यों नहीं। बोले अरे स्वामी जी पाड़े हरे बामण छुए हुई हैं, इससे न खाओ। हम बोले क्यों। तो बोले सबरी हमारे पूर्वज रही है, हम उसके खानदान की हैं। ये बामण सबरी के चरण धो धो के पिए रहे तब शुद्ध हुए रहे, तो हम श्रेष्ठ हैं, बामण पे हल्के हैं, इससे इनका छुआ हम नहीं खा सकते। मरा हुआ सांबर जंगल में पड़ा है वो खा लेंगी, रोटी लेके जंगल जंगल घूमती रहती खा लेंगी, किसी का भी 3 दिन की खा लेंगी, लेकिन बामण का छुआ आज भी नहीं खाती। हम बोले यार पाड़े कोई उपाय कर, इन्हें खिलाई, भूखी हैं। तो हमने कहा, हमें नहीं मालूम था कि धर्म है। हमने कहा पाड़े जो उधर अलग से कढ़ाई चढ़ी है वो अहिरों वाली, उसमें देख तो कोई बामण तो नहीं छुआ। तो दौड़ के गया झूठे, बोले स्वामी जी अब तो नहीं छुआ। हम बोले बामण ने छुए, पता नहीं कहां से कुछ जात चले आए आश्रम में। अहिरों को परोसे, उस दरवाजे से वही पूड़ी ला के लगे परोसने अहिर। तो एक एक माई 18-16 पूड़ी खा गई, वो बड़की बड़की पूड़ी। हाँ खूब खाए। हम बोले बामणन के दूर रखिए पाड़े, त्यों हट, हमारे पास काहे खड़ा है खूब खाए। और फिर बाद में वो पता पा गई कि बामणे का बनाया खवाई दिए का। हम बोले माई जब तुम लोगों का चरण धोवन पी लिया तो शुद्ध हो ही गए रहे बामण, फिर अशुद्ध कब से हो गए। तब वो शुद्ध के शुद्ध है ना। बोले हाँ महाराज शुद्ध तो हो ही गए रहे, तब फिर बामण अशुद्ध कब से हो गए। फिर हर भंडारे में खाने लगी। मतलब भावना देखो, इसलिए मतलब अभी उस श्रद्धा जो की त्यों बनी हुई है उनकी। और बात भी ठीक है, कहीं लिखा तो है वाल्मीकि में 6 पग में। खैर छोड़ो, आगे गए तो अधम निशाचर लीने जाई, और जो जो भी विभीषण के साथ चले आए पर हनुमान जी ने कहा कहो कौल में परम कुलीना, कप चंचल सब ही विधिहीना, असमय अधम सखा सुनु मोह पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमरि गुण भरे बिलोचन नीर। तो बानर अधम, कोल किरात अधम, गीद अधम, खग आमिष भोगी, गति दीन जे जाचत जोगी। जितने उस युग जमाने के अधम थे सबको भगवान ने पार कर दिया। जब रावण मारा गया, भगवान इंद्र वगैरह की स्तुति करने लगे तो बोले प्रभु कोई सेवा। बोले इन बांदरों ने हमारे लिए प्राण दिए हैं, अमृत छिड़क दो देवेंद्र। छिड़का तो सब जी गए। तब फिर देवता लोग स्तुति करने लगे प्रभु कृत्य कृत्य प्रभु सब बानरे, निर्खंति तवानन सादरे, दिग्जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूली पड़े।
हम देवताओं के शरीर को धिक्कार है जो आपकी भक्ति के बिना भव भूली पड़े, आवागमन में भूले पड़े हैं। तो भगवान राम ने अपने जीवन में जितनों का उद्धार किया, वो अधम उदाहरण। अवतार हुआ विप्र के लिए और उद्धार किया आदमों को। अवतार हुआ गाय के लिए, न गौशाला के लिए राम जी ने कभी कोई नाम लिया कि गौशाला खोलो, ने लंका से एक गाय छुड़ाई। और पृथ्वी के लिए जो अवतार हुआ पृथ्वी जाने, और देवताओं के लिए जो सप्लाई हुआ वो देवता जाने। कैसा है अवतार? वास्तव में यह है मानस। मानस कहते हैं मन को। भगवान का अवतार सबके हृदय में होता है। अवतार भगवान जब वो पृथ्वी जब अकुला गई तो पृथ्वी गई ऋषियों के पास, बोले ऋषिवरों मेरी सहायता करें। बोले माते, हम लोगों से भी तो खून ले रहा है, हर महीने खून खींच के निकाल लेता है। आजकल जो ये ब्लड बैंक चल रहा है ना, ये रावण का खुला हुआ है, बहुत पुराना है आविष्कार ये। वो पहले तो ऋषियों को मार डालते थे, फिर जब खून पिया तो विषयी जीवों की अपेक्षा इन ब्रह्मचारियों का खून मुँहे लग गया। तो सोचे मरी जाएंगे तो टेस्टी खून फिर नहीं मिलेगा, वो कोका कोला रहा उनके लिए। तो फिर पिया करे। हम तुम्हारे साथ हैं माते, पीछे मत हटना। तब गई देवताओं के पास, बोले माते इन रावण की बेगारी करते करते जिंदगी चौपट हो गई, देवता होना व्यर्थ चला गया, हम तुम्हारे साथ थे। तो सुर मुनि गंधर्वा मिलकरी सर्वा, गे बिरंच के लोका, संग गोतन उधारी, धेनु बिचारी, परम विकल भय शोका। परम विकल थे भय और शोक से। ब्रह्मा सब जाना मने अनुमाना, मोरों कछु न बसाई, जे करते दासी सो अविनाशी, मोरों तोर सहाई। जिसकी तुम दासी वो अविनाशी है, हमारा तुम्हारा सहायक वही है। उन परम प्रभु की शरण जाओ। विधाता ने इतना तो कहा भगवान की शरण जाओ। किस विधि से जाओ, कहाँ भगवान रहते हैं, ये विधाता भी नहीं जानते थे, उन्हें नहीं मालूम था, वो नहीं बता सके। तब अटकल लगाने लगे। पूर्वे कुंठ जान के को कह पैने दिवस प्रभु सो। वो कह वैकुंठ चलो, किसी ने कहा क्षीर सागर चलो, उससे सैया पर शयन करते हैं। अटकलों का बाजार गर्म हो गया और उपदेशकों की लाइन लग गई। निर्णय कुछ भी नहीं। ते समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाए बचन एक कहूं। उस समाज में पार्वती में भी था, अवसर ही नहीं मिल रहा था। अवसर पाई बचन एक कहूं। विवेकानंद जब अमेरिका गए तो इनको 5 मिनट अवसर दिया गया कि गुलाम देश का पादरी जानता भी क्या होगा। सबको अधिक समय मिला, इनको 5 मिनट। फिर मारे विनोद के सबको तो सब्जेक्ट मिलता था, इस विषय पर बोलो, लेकिन इनको 0 पकड़ा दिया। सुनना, बोलो, पसीना छूटने लगा। तब राम कृष्ण परमहंस देव गुरु महाराज की आवाज गूंजी, बोल बोल, तू क्यों चिंता करता, मैं बोलूंगा। तब फिर बोलना शुरू किया, 0 इज गॉड,
अमेरिका निवासियों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो 5 मिनट तो ताली बजती रह गई। वो भाई और बहन ये सब भूल चुके थे अमेरिका वासी। और फिर जीरो इज गॉड, और यहीं से शुरू किया। उंगलियां उठने लगी और इनको समय दो 1 मिनट, और समय दो 2 मिनट, 21 मिनट बोले। दूसरे दिन 1 घंटा, तीसरे दिन से जितना चाहो बोलो। तो ये एक 5 मिनट अवसर मिला था। भोलेनाथ को भी अवसर पाई बचन एक कहे हूं, उनको भी लगता है अवसर नहीं मिला रहा क्या। एक वचन बोला, भगवान वैकुंठ में नहीं रहते न शिव सागर में, वो यहाँ विद्यमान है तुम लोगों के बीच में। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना। वो प्रेम से प्रकट होते हैं। मैंने पढ़ा नहीं, सुना नहीं, जाना, मैंने साक्षात्कार किया है, पहचाना, देखा है। अब जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमी आगी। प्रेम से प्रभु ऐसे ही प्रकट हो जाते हैं जैसे अरणी लकड़ी की रगड़ से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। कहीं मत जाओ, प्रेम पूरी हृदय से स्मरण करो। खड़े खड़े जहाँ स्मरण किया, सुनवाई हो गई, आकाशवाणी हुई। जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरी हो नर वेशा। मत डरो, तुम्हारे लिए नर भेष धारण करूंगा। भगवान अजन्मा जन्म तो लेते ही नहीं, भेष धारण करूंगा। रामलीला में लड़के भेष नहीं धारण करते हैं। वही लड़का रावण बन गया तो हनुमान को डांटने लगता है, क्यों रे क्षुद्र मरकट, तुमको बड़ा आशंक देख रहा हूं, क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना। वही लड़का जो रावण बन जाता है, वो हनुमान बन जाता तो रावण को डांटने लगता है, रावण तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई, अब तुम बेस तो बेस। तो मैं लाग धरी हूं नर वेशा। दशरथ कौशल्या ने कठोर तपस्या किया है, उनको मैंने वचन भी दिया है, मैं वहां प्रकट हो जाऊंगा और रावण का मैं कैसे वध करूंगा। और वो तुम्हें यदि देखने की इच्छा हो देवताओं, तो किष्किंधा में प्रकट हो जाना और देख लेना साथ साथ चल के। भला ओलंपिक देखेगा, फ्री पास मिल गया, कौन चूकेगा। चल दिए से वहां अल्लाह मचा के। भगवान कह देते लड़ना पड़ेगा तो भाग्य होंगे, होते तुरते बड़े डरपोक रहे हैं, लात बहुत खाए रहे हैं देवता। तब सब वहां पहुंच गए देखने के लिए। जब युद्ध छिड़ा तो भाग भी गए थे वापस कुंभकर्ण को देख के। भोलेनाथ ने कहा प्रेम से प्रभु प्रकट, प्रेम पूरी हृदय से स्मरण किया। जहां श्रद्धा से भगवान का संबंध जुड़ा तो सुनवाई हो गई। और जहां भगवान का दशरथ के यहाँ प्रादुर्भाव हुआ तो देवताओं ने अदृश्य ढंग से स्तुति की, खुशियां मनाई। फिर अयोध्या वासियों ने खुशियां मनाई। तो कटि किंकनी उदर त्रिय रेखा, नाभि गंभीर जान जेहि देखा। कमर में तो किंकनी बांध दिया, वो लड़कों के नहीं बांधते कमर में वो, अरे करधन और कुछ लटकता रहता झुनझुन झुनझुन, उसका नाम है किंकनी। कटि किंकनी उदर त्रिय रेखा, राम जी की उदर में 3 रेखाएं थी। नाभि इतनी गंभीर थी जान जे देखा। छोटे बच्चे के नाभि में यदि छेद हो जाए काफी गहरा तो दवा कराने ले जाओगे तुम लोग। भगवान की नाभि में समस्त सृष्टि विद्यमान है, उसकी ओर इशारा करते। नाभि गंभीर जान जेहि देखा, पीत झगुलिया तनु पहिराई, जानू पानी बिचरनी मोहि भाई। घुटने के बल चलना हमें अच्छे लगा,
पीत झगुलिया तन पहराई और नीचे सफा चट, चड्डी थी नहीं। रूप सकई नहीं कही श्रुति शेषा, सो जान नहीं सपने मुझे ही देखा। वो अवश्य जान जाएगा जिसने सपने में भी देख लिया। तो सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। जो सुख के समूह है, मोह से अत्यंत परे है, ज्ञान से परे, गिरा वाणी से परे, गो इंद्रियों से परे, लेकिन दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। दशरथ कौशल्या के परम प्रेम से विवश होकर कर शिशु चरित पुनीत। शिशु छोटा बालक गिर जाए तो चौथड़े के बल तो रोवे भैं भैं, और थोड़ा उलट जाए तो सीढ़िया के नीचे चले जाए वहां गड्ढे में। कर शिशु चरित पुनीत। और यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता। इस विधि से राम जगत के माता हैं, जगत के पिता हैं और कौशलपुर वासियों के सुखदाता हैं। क्या इतना छोटा बच्चा जो शिशु चरित्र कर रहा है, जगत का माता पिता आज तक हुआ है क्या? जगत का माता पिता जगली भर डाले, बिल्कुल खड़ा कर दो तो गिर पड़े धड़ाम, और उलट जाए कहीं गड्ढे में चला जाए, खाई में चला जाए। क्या इतना छोटा शिशु किसी जगत का माता पिता कभी हुआ आज तक? लेकिन भोलेनाथ अंत में कहते हैं, और ये कोई त्रेता युग की घटना नहीं, वो आज इसी वक्त सबके लिए सुलभ है। जिन रघुवीर चरण रति मानी, तिन कर यह गति प्रगट भवानी। जिस किसी ने भी भगवान के चरणों में प्रीति जोड़ ली, हे पार्वती, उनकी ये गति आज इसी क्षण प्रगट है। अवतार योगी के हृदय में होता है। ये मानस है। वपुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका। इस शरीर ही सुव्यवस्थित ब्रह्मांड है, माइक प्रवृत्ति लंका है, जिसमें माइक प्रवृत्ति ही लंका है। शरीर ही अवध है, जिसमें अवध्य शाश्वत एक परमात्मा आत्मा ही अवध्य है, अकाट्य है, अशोक्य है, अमृत तत्व है, शाश्वत सत्य, सनातन पुरुष है। उस अवध्य आत्मा की स्थिति इस शरीर के तन के अंदर है, इसलिए शरीर ही अवध है। दसों इंद्रियों की निरोधमयी प्रवृत्ति दशरथ, भक्ति रूपी कौशल्या। जहां ये दसों इंद्रियों की निरोध संयम सदा, ता भक्ति भी भक्ति माने अलगोजी, भक्ति माने भगवान से जुड़ना। जहाँ सूरत भगवान से जुड़ी, ता भगवान जो हृदय में प्रभु शांत है, घट में तो थे ही, पर सुप्त उजागृत हो जाते हैं। आरंभ में शिशु रूप में ही होते हैं। जहाँ भगवान की नाभि इतनी गंभीर, जिसमें अनंत सृष्टियों का सृजन पालन परिवर्तन चलता ही रहता है। पहले बाल रूप में होते हैं। जहाँ संयम सदा, तो प्रभु पहले बाल रूप में होते हैं। जगत में सृष्टि में पहले सबके हृदय में प्रसुप्त उजागृत हो जाते हैं। दसों इंद्रियों की निरोधमयी प्रवृत्ति दशरथ है, और भक्ति रूपी कौशल्या। जहाँ संयम सदा, तो भगवान से संबंध जुड़ जाता है, और तहाँ भगवान जो प्रसुप्त जागृत हो जाते हैं। और वो सुख के समूह है प्रभु, मोह से अत्यंत परे है। सुख संदोह मोह पर,
वो ज्ञान से परे, वाणी से परे, इंद्रियों से अतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। तो यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासी न सुख दाता। और ये प्रेम जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिन करी यह गति प्रगट भवानी। जिस किसी ने भी भगवान के चरणों में प्रीति जोड़ ली, तुरंत श्रद्धा से संबंध जुड़ा, संयम सदा, भगवान से अलगे तो सूरत जहाँ जुड़ी, विभक्ति खत्म हुई, खड़ देना भगवान आत्मा से जागृत हो गए, उंगली पकड़ के चलाएंगे, ले चलेंगे। पहले बाल रूप में होंगे, फिर उत्कर्ष होते उसे तरकना रूपी ताड़का शांत हुई, स्वभाव बदला, जोग रूपी जनकपुर, ध्यान रूपी धनुष, ध्यान में आने वाले अवरोध चित्त चढ़ रूपी चाप, जो चित्त के चांचल्य का क्रम जो टूट गया, तो शक्ति रूपी सीता। जब तक समूल मोह नष्ट नहीं होता, तब तक ये शक्ति योगा अग्नि में प्रसुप्त रहती है। तुम पावक महु करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। तुम अग्नि में निवास करो, जब तक मैं निशाचर नाश करूं। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर भी ललित नर लीला। तुम हे प्रिय सीते, रुचिर व्रत को धारण करने वाली सीते, मैं ललित, बहुत कोमल, बहुत सुहावनी, रुचि वर्धक नर लीला करने जा रहा हूं। तब तक तुम इस 5 स्टार में निवास करो ना। तुम पावक महु करो निवासा, जब लगी करो। वो क्या है? ललित नर लीला। जब लगी करो निशाचर नासा। कुंभकर्ण, मेघनाथ, बड़े बड़े अतिकाय अकंपन निशाचरों की लाशें तैर रही थी खून में, सिर कटे, हाथ कटे, धड़ कटा। वो विभत्स लीला थी कि ललित लीला थी? भगवान कहते मैं ललित लीला कर रहा हूं। लीला कौन सी थी? जब लगी करो निशाचर नाशा। ये ललित है कि विभत्स लीला है? भयंकर है। वास्तव में मोह रूपी रावण, मोह से उत्तम संपूर्ण आसुरी प्रवृत्तियों का अंत नहीं हो जाता, तब तक शक्ति रूपी सीता, योगा अग्नि ही अग्नि है, योगा अग्नि में प्रसुप्त रहती है। उसका प्रतिबिंब मोह से आवृत रहता है। वो संपूर्ण की संपूर्ण योगा अग्नि में प्रसुप्त रहती है। और मोह समूल जब नष्ट हो गया और सारे निशाचर मर गए, केवल रावण बचा। कोई नहीं बचा, केवल रावण बचा। अपार सेना लेकर निकला। जब सब मरी गए तो अपार कहां से चले आए? कारण कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजई बहुशूला। मोह संपूर्ण भव व्याधियों का मूल है। यदि मूल विद्यमान है तो उसमें अंकुर है, पेड़ है, शाखा प्रशाखा है, फूल है, फल है, ज्यों की त्यों। वृक्ष की सृष्टि ज्यों की त्यों है। हमारे आश्रम के पीछे एक बगीचा था लिप्टस का। और एक दिन हमने देखा वो कट गया। 2-4 दिन बाद देखा तो कट गया। हम बोले यार बड़ा सुंदर था, कट गया। 6 महीने बाद देखा तो एक एक में से 3-3 शाखाएं फूटी, फिर हरा भरा। फिर देखा तो पहले से भी घना बगीचा तैयार, फूल भी थे, फल भी थे, पेड़ भी थे, हाइट भी थी। यदि मूल विद्यमान है तो उसमें वो पेड़ है, फूल है, फल है, शाखा सब विद्यमान। तो यदि रावण जिंदा है, मूल जीवित है, तो उसके अंतराल में अंकुर भी है, फिर पेड़ भी है, शाखा प्रशाखा है, फूल है, फल है, बीज है, फिर बीजों का विस्तार से पूरा जंगल है।
किंतु जब रावण मर गया तो रहा न को कुल को रोवन हरा, जलदाता ने अश्रु बहाता कोई बचा। रावण के मरते ही अग्नि प्रज्वलित हुई, उसमें से सीता निकल आई। अग्निदेव ने हाथ पकड़ा, बोले राम आदि शक्ति, चिन्मय शक्ति, एलादिनी शक्ति, इस देवी का स्पर्श करके मैं भी पावन हो गया। सदा आपसे अभिन्न है राम। मिल गई और फिर रामराज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। तो पहले शिशु रूप में भगवान प्रकट होते हैं। ये राम फिर साधक को ले चलते हैं प्रकृति का खोखंड काटते हुए, अंत में समूल माइक प्रवृत्तियों का अंत करके अपने स्वरूप में समाहित कर लेते हैं। मन बस होई तबई जब प्रेरक प्रभु वर्जे, अवतार योगी के हृदय में होता है। तो अवतार जब भगवान का प्रादुर्भाव जब होता है तो विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। दूसरी दृष्टिकोण से देखें, असुर मारी था पई सुरन, राखे निज श्रुति से तू, जग विस्तारे विसदियस राम जन्म करे हेतु। असुरों को मार डालते हैं। तो विप्र धेनु सुसंथित, जब भगवान का हृदय में प्रादुर्भाव होता है तो सने सने प्रभु साधक के हृदय से जागृत होके प्रेरक के रूप में खड़े हो जाते हैं। तो इन ऐसे बैठ, ऐसे भजन कर, ऐसे आगे बढ़, उनके निर्देशन में चलने से देवी संपद सने सने उत्कर्ष होने लगती, जो परम देव परमात्मा में प्रवेश दिलाती है। देवताओं की स्थापना होती जाती है। आसुई संपद ऐ माने नहीं, सुर माने देव, जो देवी संपद का ह्रास करने वाली प्रवृत्ति वो शांत होती जाती है। विप्र जन्मना जायते शूद्रः, संस्कारात् दुजुच्यते। वेदाध्यायी भवेत विप्रे ब्रह्म जानेति ब्रह्मणा। जन्मने वाला हर व्यक्ति अल्पज्ञ है, शूद्र है। स माने वे परमात्मा, उसका आंशिक आकार उतराया तो द्वितीय है। उसने द्वितीय जन्म प्राप्त कर लिया। एक जन्म गर्भवास की अनंत योनियों का भ्रमण, ये एक प्रकार का जन्म है, अनंत योनियों का भ्रमण। इसके विपरीत आत्मिक प्रवेश, आत्मिक जागृति द्वितीय जन्म है, जिसके पीछे मृत्यु नहीं है। वही जन्म सराहनीय जिसके पीछे मृत्यु नहीं है। वो द्वितीय जन्म, आत्मिक प्रवेश, आत्मिक जागृति, जिसमें आ गई द्विज। जहां ये आत्मा जागृत हो गई, फिर इसके हित के लिए भगवान जागृत होके गो संयम करवाने लगते हैं। फिर इंद्रियां उनके निर्देशन में चलने से गो रक्षा होने लगती है। भजन की राह चलाते रहते हैं, देवी संपत्ति अर्जित होने लगती है। मन बश होई तबे जब प्रेरक प्रभु वर्जे। अपने मन से अटकल लगाने से इंद्रियां संयमित कभी नहीं होती। सने सने विश्वामित्र जब गए राम लक्ष्मण को लेने, दशरथ बोले कि भगवान वन प्रांत से आके आपने दर्शन दिया, कृपा किया, कहिए क्या सेवा करूं, आप हमारा राज्य ले लें। दशरथ शीश देने को तैयार है। बोले राजन, पूर्वजों ने राज्य भी दिया था, हरिश्चंद्र इत्यादि ने, पूर्वजों ने शीश भी दिया है, सीबी ददीच इत्यादि ने। तुमने अपने कुल के अनुरूप ही बात कही है।
हमें इनमें से कुछ नहीं चाहिए। हमें लक्ष्मण और राम को दे दो, कुछ दिन में मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। भविष्य ऐसा दिखाई देता है कि दूने करके दे दूंगा, मतलब शादी ब्याह भी होने और लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जहां राम देने की बात आई तो घबरा गए दशरथ, तुरंत बेहोश हो गए। पानी का छींटा दिया, होश में आए, तब बिलक के बोले चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहूं विचारी। विप्रवर आपने विचार कर नहीं कहा, क्या पहचानते नहीं थे? वो विश्वरथ नाम का नरेश थे, विश्वामित्र सगे रिश्तेदार थे दशरथ के। गांधी नरेश के लड़के थे वो, और युद्ध में हार गए वशिष्ठ से, तो बोले धिक्कार है, छात्र बल को मैं ब्रह्म बल प्राप्त करके दम लूंगा। साधु हो गए। भोलेनाथ ने कहा वर मांगो, तो बोले हमें तो ब्रह्म ऋषि होने का विप्रत्व प्राप्त करने का मन था, लेकिन पहले वशिष्ठ के धूल चटा लूं तो बाद में ब्रह्म रस देखा जाए। बोले भोलेनाथ पहले अस्त्र शस्त्र दे दो। बोले ये मस्तु। फिर शस्त्र लिया, लड़ गया तो फिर हार गए वशिष्ठ जी से। तो बोले ब्रह्म दंड के सामने मैं फिर हार गया। तब फिर ब्रह्म तेज प्राप्त करने के लिए भजन किया, तपस्या किया और ब्रह्म तेज प्राप्त किया, ब्रह्म ऋषि हो गए। वाल्मीकि बोल किरात थे, सप्तऋषियों के संगत से ब्रह्म ऋषि हो गए। तो ब्राह्मण एक स्थिति है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजते। तो परमात्मा का आंशिक आकार जहाँ जागृत हुआ तो द्वितीय जन्म प्राप्त कर लिया। आत्मिक जागृति आई तो द्वितीय जन्म, गर्भवास की यातनाओं के अलग आत्मिक जागृत प्रवेश पा गया तो द्वितीय जन्म, वह जन्म जिसके पीछे मृत्यु नहीं। फिर वो भगवान के संरक्षण में साधना चलने लगती है, तो भगवान बोलने बताने लगते हैं। वेद अपौरुष ही है, परमात्मा के श्रीमुख की वाणी है, सीधा प्रसारण है। भगवान बोलते हैं, अपौरुष वाणी उतरने लगती है। समझो और चलते जाओ। ये वेद उतर रहा है और तुम समझ रहे हो, पढ़ रहे हो। तो वेदाध्यायी भवेत विप्रः, वो भगवान अपौरुष वाणी दें, तुम समझो और चलते जाओ। जो उसको समझकर चलने वाला विप्र है, बलि प्रकार ब्रह्म के परायण है। उनके संरक्षण में चलते हुए जो जहां से प्रभु रेले करते उस मूल का स्पर्श किया तो ब्रह्म जानेति ब्राह्मणः, उसे जान गया वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण एक स्थिति है। तो पूजिए प्रथम मही सूर्य चरण, मोह जनित संशय सब हरणा। सर्वप्रथम पृथ्वी, वो पृथ्वी पर देवता है और उसके लक्षण के मोह से स्वयं मुक्त हो और मोह जनित संशयों का अपहरण कर ले। पूजिए प्रथम महीश्वर चरणा, मोह जनित संशय सब हरणा। मोह से उत्पन्न सारे संशयों का अपहरण कर ले, खुद मुक्त हो और आपके संशय अपहरण कर ले। ऐसे द्विज के मैं चरणों की वंदना करता हूं। तो जो ब्रह्म के परायण हो गया है, विप्र है, ब्रह्म के परायण है, द्विज है जिसने द्वितीय जन्म पाया है, भगवान जानते हैं मुझे पुकार रहा है, भगवान उसके लिए ही अवतार लेते हैं। अवतार लेते ही तुरंत तो इंद्रिय संयम की राह पर चलाने लगते हैं, गो रक्षा करते हैं, गो सेवा, गो की भली प्रकार रक्षा करने लगते हैं। भगवान इधर चलो उधर चलो, उन्हीं के संरक्षण पर चलकर भली प्रकार गो संयम सत्ता जाता है। और जो जो इंद्रिय संयम होता जाएगा, देवी संपद हृदय में अवतरित होती जाएगी, परिपुष्ट होती जाएगी, जो परम देव परमात्मा का देवत्व अर्जित कराती है।
थापई सुरन, और अंत में जो भली प्रकार देवी संपत्ति स्थायित्व कर लेगी, इंद्रिय भली प्रकार संयम सद जाएगा, गो सुरक्षित हो जाएगी, ता फिर पृथ्वी धड़ धरती का एक के लेखा, जो बाहर सो भीतर देखा, जो कुछ दुनिया में भीतर है, फिर शरीर रूपी पृथ्वी, इस शरीर के रूप में फिर तो आपको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, पृथ्वी का भी उद्धार हो गया सदा के लिए। तुलसीदास कहते हैं जो निज मन परिहरे विकारा, तो कत द्वेत जनित संसृति दुख, संशय शोक अपारा, असन बसन पशु वस्तु विविध विधि बस मणि में रह जैसे, स्वर्ग नरक चरे अचर लोक बहु, बसत मध्य मन तैसे। असन माने भोजन, वसन माने वस्त्र, पशु वस्तु विविध विधि, धन धाम मकान सवारी साधन, एक वेश कीमती मणि में रहता है, उसकी कीमत करोड़ों में, इसलिए ऐसी स्वर्ग और नरक और परब्रह्म परमात्मा सब बस मन के अंतराल में निवास करता है। बिटप मध्य पुत्री का श्रुत महु कंचुक भी नहीं बनाए, मन में तथा लीन नाना तनु प्रगटते अवसर पाए। एक वृक्ष में नाना प्रकार के फर्नीचर, चाहे टेबल कुर्सी खंबा किवाड़ी दिया सलाई कुछ भी बना लो। एक सूत के तंतु में नाना प्रकार के वस्त्र, चाहे पैरासूट बनाओ, जाजम दरी बनाओ, बच्चों के वस्त्र बनाओ, जनाना मर्दाना जो बनाओ, ठीक इसी प्रकार मन के अंतराल में विधाता की सृष्टि के सारे शरीर विद्यमान है, प्रगटते अवसर पाए। जब जिसका संस्कार बल के अनुपात से जिसका नंबर आता है, वैसे ही आकार बाहर फेंकता जाता है। तो शरीर ही एक पृथ्वी है। अंत में जब अंतिम संस्कार खत्म हो गया, तो फिर इस पृथ्वी का उद्धार हो गया, फिर इस शरीर रूप में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो अवतार होता है पृथ्वी के लिए, फिर देवी संपत्ति की परिपक्व अवस्था में सदैव देवत्व स्थापित हो जाता है उनके लिए। और गो संयम अपने मन से नहीं, भगवान के जबरदस्त के नीचे चलकर ही होता है। और जो भगवान को पुकारता है, द्वितीय जन्म प्राप्त कर लेता, उसके लिए, निज के लिए, भगवान जानते मुझे पुकार रहा, उसके लिए अवतार लेते ही भगवान इंद्रिय संयम कराने लगते हैं, गो संयम के लिए। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो देवी संपत्ति, देवताओं को देवी संपत्ति को स्थायित्व देने के लिए थापई सुरन, अंत में पृथ्वी का उद्धार कर देते हैं पृथ्वी के लिए। और दर्शन स्पर्श स्थिति पा गया तो जानत तुम्हें हो जाए, अपने में समाहित कर लेते हैं। अवतार योगी के हृदय में होता है, अवतार की व्यवस्था सबके हृदय में है, सबके लिए सुलभ है, असंभव कुछ भी नहीं है। बाहर से देखा जाए तो जैसा कुछ कहा वो पाया नहीं जाता। भगवान राम के समय पर लक्ष्मण ने कहा, भैया राम, ये कई माता हम लोगों के हिस्से की प्रॉपर्टी बांट दो, तब चलो बनवास, गोधन तो बांट ही दो, पहले गाय घोड़ा छोड़ के था ही क्या। बोले भरत को दे देंगे तो खुशी की बात है लक्ष्मण, भरत वैसा भाई मिलना मुश्किल है दुनिया में। बोले भैया सब आपको अपने जैसे लगते हैं, लेकिन दान उससे भी बढ़िया है, तुम करो प्रबंध। तो जंगल में एक ब्राह्मण देवता भजन कर रहे थे, वो वृद्ध थे, पंडिताइन जवान रही है। पंडिताइन बोली,
राम जी बांट रहे हैं फ्री, आपको मुंह भी नहीं खोलना पड़ेगा, जाओ ले आओ एक गाय। सूखा खाद खाद परेशान हो गई हम। बोले नहीं, मैं अपनी वृत्ति से संतुष्ट हूं, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। लेकिन पंडिताइन पीछे पड़ गई, गए एक गाय लेने। जब देखा कि कोई 50 गाय लेके जा रहा है, किसी किसी को 100-200 लेके जाते देखा, तब इच्छा भड़क गई। बोले जब आ ही गए तो एक क्या लेना, कम से कम 10 ले लूं तो चराने को हो जाएगा। इतने में देखा कि कोई 300-400 लेके जा रहा है, तब बोले यार यह तो खुला बाजार है, 100 खांड ले लूं तो ठीक रही। इतने में राम जी की दृष्टि पड़ी, कहिए विप्रवर क्या लेने आए? बोले गाय। कितनी तू निर्णय न कर पावे, मुंह न खुले। बोले ठीक, हाथ में जो डंडा फेंकिए, जहां तक डंडा जाएगा उतनी गाय आपकी है। तो नजदीक भी फेंक सकते थे, लेकिन फिर बुढ़वा ने दुपट्टा बांधा कमर में, कहीं कमर बुढ़ोती की खसक न जाए। और फिर झूठ दौड़ लगाया क्रिकेट प्लेयर की तरह आगे पीछे। फिर झूठ हाथ हिलाया कहीं उखड़ न जाए। फिर खींच के वो डंडा फेंका कि एक सरजू उस पार सांड खड़ा था, उसके पांव में जाके गिरा। फिर वो सब गाय समेट के एक तरफ किया, गिनी गई तो 10,000 थी। बोले पंडित जी, आपकी मन की भावना समझने के लिए हमने डंडा फेंकने को कहा था, आप और जितनी जरूरत हो ले लें। नहीं राम, पर्याप्त है। ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। 10,000 ले लिया, अबे संतोषी बने हैं। एक गाय लेने आए थे, जब माल देखा तो इच्छा भड़क गई। 10,000 ले भी लिया, बोले ब्राह्मण को विप्र को संतोषी होना चाहिए। तो भैया अशक्यम परम साधु, जब कुछ नहीं मिले तो परम साधु। और कुरूपम पति बढ़ता, न वो पति बढ़ता है न परम साधु। विरक्त को सदैव एक रस रहना चाहिए। जिसकी दृष्टि भगवान के वरदहस्त के नीचे होता है, भगवान के वरदहस्त के नीचे उनके द्वारा संचालित होता है, वो चाह कर भी डंडा नहीं फेंक सकता। नहीं तो रोजे डंडा फेंका करते किसी न किसी बहाने से। आज के बच्चों में पहले जैसा संस्कार नहीं है, परंतु संस्कार तो माँ बाप और गुरु द्वारा सिखाया जाता है। फिर बच्चों को दोष क्यों देते हैं? राम और लक्ष्मण को समान संस्कार मिला, फिर राम पुरुषोत्तम राम बने, लक्ष्मण क्यों पुरुषोत्तम लक्ष्मण क्यों नहीं बने? वो बड़े भैया थे, वो छोटे भैया थे, दोनों ही उत्तम पुरुष थे। मर्यादा की दृष्टि से छोटे भाई छोटे और बड़े भाई बड़े, दोनों उत्तम पुरुष थे। दोनों धाम गए, नर लीला करने आए और नर लीला करके चले गए। बच्चों को संस्कार माता पिता से मिलते हैं। माता पिता से ही मिलते हैं। और ये जो गंगा जमुना 7 नदियां भारत में, इन नदियों किनारे महापुरुष विचरण किया करते थे। ये देवपथ की संस्कृति है।
आश्रय माने वे परमात्मा, परमात्मा का सुमरण के साथ साथ जीवन यापन करने वाली संस्कृति है। संयम साधना पूर्वक जीवन यापन करना, ये वर्ल्ड में कहीं नहीं है। विश्व ने सीखी है तो यहां से सीखी है। संस्कृति कहीं गई नहीं है। आजकल एक सनक सवार हो गई कि स्त्री पुरुष सब कमावे, बिटियाओ कमावे, पतोइयो कमावे, माइयो कमावे और सब कमावे कमावे कमावे। पता नहीं क्या करिए कमाए के। बोला इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, तेरा भगतन भूखा जाए। ज्यादा पैसा उत्पात मचा देता है। जरूर से ज्यादा पैसा लक्ष्मी जी का बेटा है, कौन मालूम है? कामदेव। कामदेव किसका लड़का है? लक्ष्मी का पुत्र है ना कामदेव। लक्ष्मी का सदुपयोग है सत्कर्म में लगाना, दुरुपयोग है दुरुपयोग में लगाना। इसीलिए आप सत्संग में रखें, बच्चे कभी नहीं बिगड़ेंगे। गीता पढ़े, हर घर में गीता है, रामायण है, कभी नहीं बिगड़ेंगे। नित्य पाठ करें। और ये गुरुदेव भगवान, हमने बहुत कोशिश की पर राम में हमारा मन लगे पर नहीं लगता है, मन बहुत भटकता है। न आप मिलते हैं न राम, भगवान आप सबकी प्रार्थना सुनते हैं पर मेरी नहीं सुनते। प्रभु भगवान जी आप हमें उस भगवान राम की भक्ति दे दीजिए, आप मेरी विनती मत ठुकराइए भगवान जी। हे भगवान, ये तो हमारा गुरु निकला हमें ठगे खातिर आया है और कुछ नहीं। अरे भजन करने की चीज है। सुमिरन ऐसा कीजिए जाने सुमिरन हार, कह जाने करता रही न जाने संसार। अंतर मन में निरंतर जोते रहो। ऐसा सुमिरन करोगे पड़ोसी को भी नहीं पता चले कि कब भजन करता है। भगवान अंतःकरण की जानते ही। प्रदर्शनी मत लगा तो भगवान सोने में बातें करेंगे, चलने में बातें करेंगे। भगवान भाव श्रद्धा के भूखे हैं। बस नंदा नाई की तरह तुम लगे भर रहो, मीराबाई की तरह। ये देने लेने की वस्तु नहीं है। श्रद्धा पूरी हृदय से सुमिरन कर। राम ओम मतलब एक ही है सब।